शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रों में जो हम बोते हैं वे हरे भरे किस प्रकार से होते हैं और किस विधि के द्वारा जो बोए जाएं जिससे वे साफ सुथरे, हरे भरे और लंबे हों। ये विधि मैं आज आपके साथ इस एपिसोड के माध्यम से शेयर करूंगा और साथ ही साथ आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जवार बोने का उद्देश्य क्या होता है, जवार बोने के पीछे का महत्व क्या होता है। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। जय माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री। आज आपको बता रहा हूं नवरात्रों में जौ बोने की सबसे अच्छी विधि, जिससे जौ हरे भरे और लंबे हों। प्रिय दर्शकों, जब भी हम माता के नवरात्रों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मुख्य कर्म होता है वह होता है ज्वार बीजने का, यानी कि जौ बोने का। अगर हम जौ को अच्छी तरह से विधि पूर्वक बोते हैं तभी वे साफ सुथरे और लंबे होते हैं। अगर हम ज्वार को बोते समय सावधानी नहीं रखते हैं तो जौ अच्छे नहीं उगते हैं और कहीं ना कहीं फिर उनका लाभ, उनका पुण्य फल भी हमें नहीं प्राप्त होता। आज मैं आप लोगों के साथ ज्वार बोने की विधि शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं अगर इस विधि के द्वारा आप ज्वार बोते हो तो आपके भी नवरात्रों में बोए गए जौ अच्छी तरह से और बड़े साफ सुंदर अवश्य उगेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप दुकान से ज्वार लेकर के आए तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने चेक कर लेना है वो जो ज्वार जो जौ है वो कीट कीटाणुओं के द्वारा खाए हुए ना हो, क्योंकि अगर वो कीट कीटाणुओं के द्वारा खाए हुए होंगे तो उनके उगने का जो है चांस बहुत कम होंगे और अगर वो उगेंगे भी तो वो साफ सुथरे नहीं होंगे और अच्छी तरह से नहीं उग पाएंगे। इसलिए दुकान से जब भी लेकर के आए तो आपने वहां पर चेक करना है कि जो आप ले रहे हो वो साफ सुथरे और बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। उसके बाद जब आप अपने घर पर ज्वार लेकर के आ जाते हो उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने उस ज्वार को एक पात्र में आपने पानी ले लेना है। उस पात्र के अंदर पानी भर करके सारे ज्वार जितने भी आप लेकर के आए हो पात्र के अंदर छोड़ देने हैं और वे जो अच्छी तरह से कम 4 से 5 मिनट तक पानी में जरूर रहने चाहिए। इसके साथ साथ जब आप उन ज्वार को पानी में डाल दोगे तब तक आप जो आपने मिट्टी के पात्र जो हैं जो आप लेकर के आए हो जिनमें आपने ज्वार बोना है उन मिट्टी के पात्रों में चाहे तो आप रेत ले लें या मिट्टी ले लें। आपने जितने भी पात्र, 1 पात्र 2 पात्र, जितने भी पात्र में ज्वार बीजनी है उन पात्र में मिट्टी डालने के बाद या रेत डालने के बाद उन पे पानी से अच्छी तरह छींटा लगा दें और मिट्टी को अच्छी तरह से थोड़ी गीली कर लें। उसके बाद आपने जो ज्वार पात्र में भिगोने के लिए रखे थे उनको निकाल लें और आराम से उनको जो है जिस पात्र में आपने मिट्टी डाली हुई है उनमें आराम से उन ज्वार को बीज दें। उसके बाद बीजने के बाद आपने अपने हाथ से उन ज्वार को थोड़ा मिट्टी में मिलाना है और साथ साथ माता रानी के इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्वार बीजते रहना है, साथ साथ अपने मुख से माता रानी के इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। जिस समय आप मिट्टी में ज्वार को मिक्स कर रहे होंगे थोड़ा सा आपने हाथ से जौ को मिट्टी में मिक्स करते रहना है और आपने ज्वार को मिट्टी में इस तरह से मिक्स करना है कि वो ना तो ज्यादा ऊपर हो और ना ही ज्यादा अंदर हो,
बस थोड़ा थोड़ा सा आपने उनको इधर उधर मिट्टी में बिखेर देना है, उस पात्र में बिखेर देना है। ऐसा आप जितने भी पात्र, चाहे आपने 2 पात्रों में जौ बोने हैं, चाहे आपने 4 पात्रों में जौ बोने हैं, 3 की संख्या में पात्र नहीं रखने हैं, चाहे तो आप 2 पात्रों में बोए या 4 पात्र में। उसमें आपने अच्छी तरह से मिट्टी या रेत जो भी ले रहे हैं, अगर रेत में बो रहे हैं तो चारों पात्रों में रेत, अगर मिट्टी में बो रहे हैं तो चारों पात्रों में मिट्टी में जौ अच्छी तरह से मिक्स कर देने हैं। जब चारों पात्रों में अच्छी तरह से आप जौ मिक्स कर देंगे, सारा कार्य आपका हो जाएगा और उसके बाद आपने पानी नहीं देना है, क्योंकि कुछ समय पहले ही वो जौ पानी में भीग चुके हैं और जिस पात्र में आपने जौ बोए हैं उसमें भी आपने पानी डाल लिया था। अब इसके बाद आपने चारों पात्रों को क्या करना है, आपने उन जौ को ढक देना है। जी हाँ, जो जौ आपने बोए हैं अच्छी तरह से पत्तों के द्वारा ढक देना है और चारों पात्रों को आपने ढक देना है। ढकने के बाद आप उनको कहीं पर भी साइड में रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इसके बाद आपने उन ज्वार को नहीं छेड़ना है। अब अगले दिन जब आप सुबह नहा धो करके शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद आपने देखना है, एक पत्ता उठा करके चारों पात्रों को चेक करना है कि जो आपने जो बोए थे कि उनमें क्या बदलाव आया है। अमूमन अगर आपको ऐसा लगेगा कि इनमें पानी देने की आवश्यकता है तो हल्का हल्का सा पानी आप चारों पात्रों में जिनमें आपने जो बीज रखे हैं उनमें आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर से आपने वो पत्ते उन पर ढक देने हैं। दूसरे दिन की ये कार्य क्रिया रहेगी। शाम के समय आपने उनमें जल नहीं देना है, केवल सुबह के समय देना है, दूसरे दिन भी। उसके बाद अगले दिन तीसरे दिन आपने देखना है कि अब उन जौ की क्या स्थिति है, क्या वो जो है अंकुरित हुए हैं। जी हाँ, अगर वे अंकुरित हुए हैं तो उनके ऊपर से पत्ते आपने उतार देने हैं। पत्ते उतारने के बाद फिर से तीसरे दिन हल्का हल्का जल उनमें छिड़क देना है। अब तीसरे दिन आपने वो पत्ते उनके ऊपर नहीं ढकने हैं। अब उन पत्तों को उठा करके आप साइड पे रख दो और जल देने के बाद फिर से उनको यथास्थान पे रख दो। प्रिय दर्शकों, अब प्रतिदिन आपने जल उनमें थोड़ा थोड़ा देना है और माता भगवती की कृपा से आपके जो धीरे 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 ग्रो करते हुए बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से उगने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, इस विधि के द्वारा अगर आप ज्वार बीजते हैं तो माता रानी की कृपा से आपको वह पूरी तरह से सुंदर और लंबे लंबे प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, जब आपके जो लंबे हो जाएं तो आपने देखना है, अगर उनका रंग हरा सफेद है तो कहीं ना कहीं इसका यह अर्थ होगा कि माता रानी ने आपके द्वारा जो ज्वार आपने बोई थी स्वीकार कर ली गई है और दुर्गा देवी का आशीर्वाद नवरात्रों में और आगे भी आपको अब प्राप्त होने वाला है। प्रिय बंधुजनों, आशा करता हूं आज के इस वीडियो में जो विधि ज्वार बोने की मैंने आपको बताई है, आप सभी उसको फॉलो जरूर करेंगे। अगर आप बताई गई विधि के अनुसार ज्वार बीजते हैं तो आपको भी सुंदर ज्वार, सुंदर जौ की प्राप्ति जरूर होगी। अगर फिर भी आज के इस एपिसोड से रिलेटेड आपका किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप अपना वह प्रश्न कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा ज्वार के अलग अलग रंग और उनका महत्व। प्रिय दर्शकों, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे और माता का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे।